इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी 11th और बायो का जितने भी डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल, जितने भी ईयर्स हैं, सब साइंटिस्ट के नेम एंड द मोस्ट टेरिबल चैप्टर जो आपको लगता है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, सब कुछ मैं आपको इस सेशन में रिवाइज कराने वाली हूँ बहुत कम टाइम में। एंड ये सेशन मैं आप लोगों के लिए लाइव भी रख सकती थी, लेकिन लाइव के अंदर बहुत ज्यादा टाइम आप लोग लग जाता है हम लोगों को सेशन को रिवाइज करने में, इसीलिए मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रही हूँ। सो मेक श्योर एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार इंटू 2 की स्पीड से बार बार रिकैप जरूर कर लेना। 2 से 3 बार आप इसको रिकैप कर लेना इंटू 2 की स्पीड से। आपके सारे साइंटिस्ट, जितने भी ईयर्स हैं, जितना भी डेटा बेस क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, वो सब यहाँ पे रिवाइज होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1951 में क्या किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था। 1971 में एमटीपी को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया गया था कि जो आपकी एमटीपी है वो अप टू द तब तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही, अप टू द 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ही सेफ कंसीडर की जाएगी। 1856 से 1863 में हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट ने मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रोवाइड कराया था। 1865 में जो मेंडल का काम था उसको पब्लिश किया गया था, लेकिन उसको इतनी ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली थी। फिर 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे। कौन साइंटिस्ट थे? ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कॉलर एंड वॉन टस्चुमान। इन्होंने तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था और ये पता लगाया था कि जो मेंडल ने काम किया है वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल था। फिर इसके बाद 1902 में आपके सटन एंड वॉल्टर सटन एंड बॉवरी, जिसको शॉर्ट में सटन एंड बॉवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। मेंडल का जो फैक्टर था उसको कंपेयर किया था किसके साथ, हमारे क्रोमोसोम्स के साथ। 1891 के अंदर हमारे पास एक्स बॉडी है, जिसको हैंकिंग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। एक्स बॉडी को डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट आ जाओ 1866 में हमारा डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, सबको पता है बहुत इजीली, ट्राइसोमी होता है एट 21st क्रोमोसोम, जिसको आपके लैंगडोन साइंटिस्ट ने डाउन सिंड्रोम के बारे में हमें बताया था। 1869 के अंदर फ्रेडरिक मिस्चर साइंटिस्ट ने बोला था कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, जिसको बोला था डीएनए, एंड उसको डीएनए बोलने से पहले उसका नाम दे दिया था इन्होंने न्यूक्लियन। सो न्यूक्लियन के बारे में सबसे पहले किसने, फ्रेडरिक मिस्चर साइंटिस्ट ने 1869 में बताया था। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रोड्यूस किया था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और दोनों के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे होते हैं। 1928 में हमारे पास फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का यूज किया था, लेकिन ये इस चीज को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाए थे कि एग्जैक्टली वो कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से मेरा जो लाइव आर स्ट्रेन है वो वायरुलेंट बना है। इन्हीं के काम को 1944 में 3 साइंटिस्ट ने आके रीस्टडी किया था। 3 साइंटिस्ट कौन थे? ऑसवर्ल्ड एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, जिन्होंने बताया था कि एग्जैक्टली डीएनए इज द सब्सटेंस जिसकी वजह से लाइव आर स्ट्रेन वापस से वायरुलेंट बना है। 1952 में हार्शेन चेज साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने आपका बैक्टीरियोफेज का यूज किया। सबसे पहले इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रिफिकेशन, 3 स्टेप में इन्होंने प्रोसेस कराया और फाइनल प्रूफ दिया था, यूनिवोकल प्रूफ जिसको बोलते हैं डीएनए का यूनिवोकल प्रूफ, हार्शेन चेज ने दिया 1952 में। इसके बाद वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने आपका क्या दिया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था और ये बोला था 1953 में ही कि यही डबल हेलिकल मॉडल की वजह से कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, जिसमें डीएनए का एक स्ट्रैंड जो होता है पैरेंटल स्ट्रैंड वो आपकी ऑफस्प्रिंग के अंदर कंजर्व रह जाता है और एक दूसरा स्ट्रैंड न्यूली प्रोड्यूस होता है, राइट। नेक्स्ट आता है 1958 में आप लोगों का सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का प्रूफ दिया गया। बोला किसने था? वॉटसन, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपके मेसर्शन एंड स्टॉल साइंटिस्ट ने दिया था ई कोलाई के अंदर। देन इसके बाद अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि यूकैरियोटिक विशिया फेबर के अंदर टेलर साइंटिस्ट ने दिया था। 1990 से 2013 साल का मेगा प्रोजेक्ट था एचजीपी प्रोजेक्ट, जिसके सारे साइलेंट फीचर्स मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। इसमें एक क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम नंबर 1, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होता है। इसकी सीक्वेंसिंग को पता करने में 3 साल एक्स्ट्रा लग गए थे, तो इसलिए आपका मई 2006 तक चला था। अब आ जाओ इवोल्यूशन के डेटा के ऊपर। हमारा एज ऑफ यूनिवर्स कितने साल पुराना है? 20 बिलियन ईयर। अब उस यूनिवर्स के ऊपर अर्थ कब आया? 4.5 बिलियन। उसी के ऊपर लाइफ कब आया? उसके 4 बिलियन साल बाद, मतलब 500 मिलियन साल। याद रखना, दिस इज इन बिलियन, BY है, बिलियन ईयर एगो।
कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम के अंदर। यूरे मिलर साइंटिस्ट ने 1953 में एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था। कितना टेम्परेचर यूज किया था? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहां पे यूज किया था। ठीक है, वहीं पे आपका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर डेवलप करके देखा था कि एग्जैक्टली नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से क्या कोई लिविंग बॉडी बन सकती है। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ कब आई थी? 3 बिलियन ईयर एगो आई थी। फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ कब डेवलप हुई थी? आज से 2 बिलियन ईयर एगो डेवलप हुई थी, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आ जाओ नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सेलेक्ट करेगी। इंडस्ट्रियल मैलनिज्म जिसको बोलता है, इंग्लैंड के अंदर पेपर्ड मोथ्स के अंदर देखा गया था। कब? 1920 के अंदर। फिर इसके बाद सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स जो कि आपके अर्थ के ऊपर एक्टिव हुए थे, कब हुए थे? 500 मिलियन साल पहले। पहले इट वाज बिलियन ईयर एगो, ध्यान रखना, इट वाज बिलियन ईयर एगो, अब मिलियन में शुरू हो गया सब कुछ। सबसे पहली जॉलेस फिश लॉबफाइन जिसको बोलता है, कब आई थी? 350 मिलियन ईयर एगो आई थी। सीवीड्स ऑफ फ्यू प्लांट कब? 320 मिलियन ईयर एगो। फिशेस जिनके पास स्ट्रॉन्ग फिन्स हैं, कब आए थे? 350 मिलियन ईयर एगो। कोइलोकेंथ कब आए थे? 1938 में आए थे। आपके जो रेप्टाइल्स थे जिनको स्टायरसिस बोलते हैं हमारा, सबसे पहले आपके फिश लाइक रेप्टाइल्स डेवलप हुए थे 200 मिलियन साल पहले। डायनासोर अचानक से अर्थ से पहले तो डोमिनेटिंग हुए, फिर गायब हो गए। कब गायब हुए? दिस इज इंपॉर्टेंट, 65 मिलियन ईयर एगो। ड्रायोपाइथिकस एंड रामापाइथिकस कब आए थे? 15 मिलियन ईयर एगो आए थे। ऑस्ट्रेलोपाइथिकस कब आए थे? 3 से 4 मिलियन। ऑस्ट्रेलोपाइथिकस 3 से 4 मिलियन। होमो हैबिलिस 2 मिलियन ईयर एगो आए थे। होमो इरेक्टस जावा मैन 1.5 मिलियन ईयर एगो। निंडरथल मैन आपके 1 लाख साल से 40,000 साल पहले आए थे। होमोसेपियंस जिसको मॉडर्न मैन बोलते हैं 75,000 साल से 10,000 साल पहले डेवलप हुए थे। एड्स का सबसे पहला केस 1981 में रिपोर्ट किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसका मकसद क्या था कि आपकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देख के क्या करना है? फूड की सप्लाई को ट्रिपल करना है। कब? 1960 के मिड में आया था। व्हीट का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1960 से 2000 तक, और व्हीट का प्रोडक्शन को 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन। ये स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। 1963 के अंदर हमारे पास यूएस ने पेटेंट करा लिया था क्या? सेमी ड्वार्फ वैरायटी लिया व्हीट का, और उसको किसके साथ वैरायटी? इसको आपके एक इंडियन वैरायटी के साथ क्रॉस करा के उसने यूएस ने इसको अपने नाम पे पेटेंटिंग करा लिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2000 के अंदर आपका ये मत याद करना। हाँ, 1972 से आ जाओ। 1972 में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर साइंटिस्ट ने। 1963 में 2 एंजाइम डिस्कवर किए गए इकोलाई की बैक्टीरिया की बॉडी से। कैसे एंजाइम्स थे? जिनका एक का काम था डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करना और एक का काम था मिथाइल ग्रुप ऐड करना, मिथाइलेज एंजाइम। फिर बाद में लेटर ऑन ये पता चला था कि एक ही एंजाइम ये दोनों काम करता है, मिथाइलेशन भी करता है और डीएनए को फ्रेगमेंट भी करता है। सबसे पहली जीन थेरेपी 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी, एडीए जीन डेफिशिएंसी जिसके अंदर थी 1990 में। सबसे पहली ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी रोजी काउ, जिसके मिल्क में 2.5 ग्राम पर लीटर ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। 1997 में बनाई गई थी। आपका सबसे पहले प्रिकले पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1920 में। अर्थ समिट कहां हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब? 1992 के अंदर। ऐसी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था? 1986 में दिया गया था। एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट 1981 में दिया गया था। इसको अमेंडेड कब किया गया? 1987 में। दिल्ली का रैंक 4th रैंक है अमंग 41 मोस्ट पॉपुलर सिटीज। कौन सी हमें? अकॉर्डिंग टू द 1990। ठीक है, ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली की जितनी बसेस है उनको सीएनजी पर कन्वर्ट करने का एम था। कब तक? 2002 तक। एक सब्सटेंशियल फॉल इन CO2 एंड SO2 लेवल हैज बीन फाउंड इन दिल्ली के अंदर। ये पाया गया था कि CO2 और SO2 का लेवल फॉल हुआ है 1997 से। ये लास्ट वाला डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आ जाओ, अब आ जाओ 11th के। सबसे पहले आर.एच. विटेकर साइंटिस्ट, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कब? 1969 में। वायरस का नेम किसने दिया? दिमित्री इवानोवस्की 1982 में। W.M. स्टेनले ने वायरस को बोला था कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1935 में। वायरॉइड दिया गया था, वायरॉइड जिनके पास सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, दे आर नॉट हैविंग प्रोटीन। क्या होता है? 1971 में टियोडाइनर ने इसको। आपके शेल्डन एंड शेमान, शेल्डन ने क्या किया था? 1838 में शेल्डन ने प्लांट सेल की स्टडी की थी, शेवान ने एनिमल सेल की स्टडी की थी 1830, एंड इन्होंने सेल थ्योरी दिया जिस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया रुडोल्फ वर्च्यू साइंटिस्ट ने 1855 में, और नया स्टेटमेंट दिया कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको नाम दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। हमारे कैमिलियो गोल्जी साइंटिस्ट ने 1898 में गोल्जी एपरेटस दिया जिसका काम पैकेजिंग करने का होता है।
नेक्स्ट आ जाओ, हमारे जूलियस वॉन सेक साइंटिस्ट ने क्या किया था, बोला था कि जो प्लांट है वो खाना बनवाते हैं और उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करके रखते हैं, हाइड्रोपोनिक टेक्निक के थ्रू इन्होंने बताया था 1860 में। ठीक है, ऐसे जोसेफ प्रिस्ले ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था 1770 में, जिन्होंने एयर को डिस्कवर किया था। जोसेफ प्रिस्ले ने 1774 में एयर को डिस्कवर किया, एक्सपेरिमेंट 1770 में बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें मिंट प्लांट यूज किया था, एक बर्निंग कैंडल रखी थी और एक चूहा रखा था, तीनों एक साथ सर्वाइव कर पा रहे थे। ऐसे जूलियस वॉन सेक साइंटिस्ट जिन्होंने 1860 में क्या दिया था, हाइड्रोपोनिक टेक्निक डिस्कवर किया था। ऐसे जूलियस वॉन सेक ने 1854 में बोला कि प्लांट्स के पास प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होता है। ब्लैकमैन लिमिटिंग लॉ, कौन होता है लिमिटिंग फैक्टर, वन एंड ओनली लिमिटिंग फैक्टर इज योर CO2। 1905 में ब्लैकमैन लिमिटिंग लॉ दिया गया। आपके जिब्रेलिक एसिड ई क्यूरोसावा साइंटिस्ट के थ्रू डिस्कवर किया था। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई एक फंगस है, उस पैथोजन से जिब्रेलिक एसिड सिक्रेट होता है जो बहुत ज्यादा इंटरनोड इलोंगेशन कर सकता है। राइस के अंदर फुलिश सीडलिंग डिसीज, बैकेन डिसीज कोज कर रहा था, कब 1926 के अंदर। आपका मिलर साइंटिस्ट, मिलर ने क्या दिया था, साइटोकाइनिन बोलता, पहले किसकी फॉर्म में, जिएटिन की फॉर्म में, फिर काइनेटिन की फॉर्म में, कब 1955 में। आपका ऐसी एब्सिसिक एसिड, वन एंड ओनली इनहिबिटरी हार्मोन जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलता है, स्टोमेटा क्लोजिंग में हेल्प करता है, ये 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 और डॉर्मिन। मिड 1960 में इसको मिला गया। कजिन्स ने आपका इथाइलिन, वन एंड ओनली गैसियस PGR जिसका काम फ्रूट को पकाना होता है, रूट ग्रोथ कराना, रूट हेयर्स का डेवलपमेंट कराना और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक भी ये प्रोड्यूस करता है। अब आप लोगों के लिए ना मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लिखा है। अब इस डेटा को आप लोग सेल्फ सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। अब यहाँ पे मैंने सारे डिसऑर्डर्स एक टेबल में लिख दिए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या होता है, ये क्या क्या हार्मोन। आई थिंक थोड़ा सा स्क्रीन स्टक हो गया है, जस्ट 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, देयर इज सम नेटवर्क एरर। 1 मिनट, तब तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब तक मैंने आपको सारे डेटाज रिवाइज कराए हैं, इसके बाद हम आ जाएंगे मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स के ऊपर। सारे एग्जांपल्स मैं आपको फटाफट से रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। जस्ट 1 मिनट बच्चों, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क एरर, लेट मी कनेक्ट इट विद द मोबाइल हॉटस्पॉट। एंड ये वाला PDF मैं आप लोगों को ना टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से इसको एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को देखो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहता है, लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों को कहाँ आती है, डेटा के अंदर आती है, हम भूल देते हैं, तो डेटा ही सबसे ज्यादा भूलता है, तो हमें डेटा पे ही ज्यादा फोकस करके चलना है यहाँ पे। अरे भाई हो जाओ कनेक्ट, बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। I don't know what is happening. ओके, आई थिंक हमने ना, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। या अब चल जाएगा, अब चल जाएगा। Now it will work.
Yep. Done, 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 done. Sorry for the disturbance बच्चों, सॉरी. Yes, this is the data. जो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे फिल करना है, फटाफट से याद आना चाहिए. हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा होता है, जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है, ग्लूकागन. हाइपोग्लाइसेमिक क्या होता है, जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड में कम करता है, इंसुलिन. हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कौन सा होता है, जो कैल्शियम की अमाउंट को इंक्रीज कराता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, आपका पीटीएच हार्मोन. और जो कैल्शियम की अमाउंट को कम करता है ब्लड के अंदर, दैट इज योर टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन. हाइपोथायरॉइडिज्म किसकी वजह से होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. हाइपोथायरॉइडिज्म थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. एक्सोथैलेमिक गोइटर जिसको बोलते हैं. डायबिटीज में लाइटस में डिफरेंस क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस में डिफरेंस क्या है. एडिसन्स डिसीज, एड्रीनल कॉर्टेक्स से जब हार्मोन की कमी हो जाती है तब रिलीज होता है. क्रेटिनिज्म क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ को हम बोलते हैं, जब हाइपोथायरॉइडिज्म कंडीशन हो जाती है उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं. हाइपोथायरॉइडिज्म कंडीशन में ग्रोथ रुक जाती है, उसको क्रेटिनिज्म बोलता है. जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म में क्या होता है, जब आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है. एक्रोमेगाली, जब ग्रोथ हार्मोन आपका सिक्रीट होना शुरू हुआ है, कब, एडल्ट स्टेज में आके, जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. डायूरेसिस किसकी डेफिशिएंसी से होता है, एडीएच हार्मोन की, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से. डायूरेसिस का मतलब होता है डाइल्यूट यूरिन का प्रोड्यूस होना. रीनल कैल्कुली क्या होता है, रीनल कैल्कुली के अंदर इज नॉट किडनी स्टोन. ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जब आपके ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए. माइस्थीनिया ग्रेविस कैसा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपका ब्रेक हो जाए, दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का रीजन क्या होता है, जब आपका डिस्ट्रोपिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, जेनेटिक डिसऑर्डर. टेटनी के अंदर क्या होता है, कैल्शियम का लेवल जब कम हो जाता है. ऑर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स के अंदर. ऑस्टियोपोरोसिस, आपका एस्ट्रोजन का लेवल जब कम हो जाए, बोन्स का रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाए. गॉट इन्फ्लामेशन हो जाए जॉइंट्स में ड्यू टू किसके क्रिस्टल्स, आप लोग मेरे को बताओगे. हार्ट फेलियर, हार्ट अपना काम करने में फेल हो रहा है, हार्ट के ऊपर किसी ने अटैक किया, हार्ट की मसल्स डैमेज हो गई हैं. कार्डियक अरेस्ट में हार्ट स्टॉप करना, हार्ट की बीट आपकी रुक गई है. एंजाइना पैक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन होता है व्हेन हार्ट इज नॉट रिसीविंग प्रॉपर ऑक्सीजन, जब हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जब आपकी कोरोनरी आर्टरी, ऑलरेडी वो आर्टरी है तो बहुत नैरो होती है, जब उसके अंदर फैट कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, कोरोनरी आर्टरी और ज्यादा नैरो हो जाए, तो आपकी ब्लड की मसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है. हाई ब्लड प्रेशर 140/90, 140 सिस्टोलिक, 90 डायस्टोलिक. हाइपरटेंशन कंडीशन हम इसको भी बोलते हैं. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जहां आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, आप किसी स्टोन ब्रेकिंग एरिया में काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है, स्टोन के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके इकट्ठा हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपके एल्वोलाई डैमेज हो जाए, आपका लंग्स डैमेज हो जाए, एम्फाइसीमा, एल्वोलर वॉल्स डैमेज हो जाए. स्मोकिंग की वजह से अस्थमा, ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन. बताओ सारे के सारे डिसऑर्डर्स रिवाइज हुए नहीं हुए, जल्दी से बता दो, हुए नहीं हुए डिसऑर्डर्स रिवाइज. सारे ईयर्स मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया, हो गए रिवाइज ईयर्स, चलिए वेरी गुड. सारे ईयर रिवाइज हो गए, सारे डिसऑर्डर्स रिवाइज हो गए. अब ये सारे के सारे हमारे साइंटिस्ट लोगों के नाम दिए हुए हैं, फटाफट से साइंटिस्ट लोगों के नाम हम रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले साइंटिस्ट जल्दी से आ जाओ, जल्दी से. उसके बाद मॉर्फो वाला चैप्टर दिखाती हूँ. कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट, कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट क्या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, किसी भी स्पीशीज का हमें नामकरण करना है तो पहला जीनस होगा, दूसरा स्पीशीज होगा. कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी. कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. आर एच विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर साइंटिस्ट ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. एरिस्टोटल ने सबसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन का. आपका एंटिवोन लीवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था. दिमित्री वैनोवस्की ने वायरस का नाम दिया था 1892 में. बेजेरिंग साइंटिस्ट ने क्या किया था, बोला था कि वायरस के अंदर एक इन्फेक्टियस फ्लूइड होता है जिसका नाम कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम 1898 में. डब्ल्यू स्टेनले ने क्रिस्टलाइजेशन किया था वायरस का. टियोडाइनर ने वायरॉइड, सेम चीज है फटाफट. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की स्टडी की थी. शेल्डन ने सेल थ्योरी, शेवान ने एनिमल सेल की स्टडी. शेल्डन एंड शेवान ने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी. डॉल्फ अर्ची ने ओमनी सेलुलर. सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था 1972 में. स्टेनले कोहन हर्बर्ट बर्न ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टडी किया था. कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस. जॉर्ज पैलेट साइंटिस्ट ने राइबोसोम्स की स्टडी की थी 1953 में, राइबोसोम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की स्टडी की थी, न्यूक्लियस का डिस्कवरी की थी. फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने क्रोमैटिन मटेरियल नाम दिया था. जूलियस वॉन सेक ने हाइड्रोपोनिक टेक्निक डिस्कवर की थी. जोसेफ प्रेस्ले ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था. जेन इंजन हाउस ने क्या किया था, बोला था कि प्लांट्स के लिए सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट पे काम किया था, हाइड्रिला प्लांट के ऊपर. जूलियस वॉन सेक ने क्या बोला था कि प्लांट जो उतना खाना बनवाता है ग्लूकोज, उसको किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में. एंगलमैन साइंटिस्ट ने एक एंगल से आने वाली लाइट
एंगल से आने वाली व्हाइट लाइट को 7 अलग अलग कलर में डिस्ट्रीब्यूट किया, विब्योर में डिवाइड कर, ये पता किया कि कौन से रेंज में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, तो रेड कलर में और आपका ब्लू कलर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, सबसे मिनिमम ग्रीन में होता है। ब्लैकमैन ने लिमिटिंग लॉ ऑफ फैक्टर, एमडन मेयरहॉफ परनास ने ग्लाइकोलाइसिस, ईएमपी पाथवे भी हम इसीलिए इसको बोलते हैं। एफडब्ल्यू वेंट ने ऑक्सिन की आइसोलेशन किया था, कहां से कोलियोप्टाइल की टिप, ओट्स के, ओट सीडलिंग से, और इसी को डिस्कवर चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने किया था। ई क्यूरोसाइवर ने आपका जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी की थी। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन ने आपका वही क्या, ऑक्सिन को कैनरी ग्रास की कोलियोप्टाइल से, कौन सा कॉन्सेप्ट वहां पे बताया था, फोटो पीरियोडिज्म। स्कूग एंड कॉवर्कर ने क्या दिया था हमारे पास, साइटोकाइनिन के बारे में बताया था। मिलर साइंटिस्ट ने काइनेटिन के बारे में बताया था। एच.एस. कजिन्स ने इथाइलिन के बारे में बताया था। ग्रेगर जॉन मेंडल हमने कर लिया, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। दिस इज ऑल डन, यहां तक हमारा, यहाँ भी हो गया है, ठीक है। स्टेनले कोहन वाला, एडवर्ड विल्सन, ये भी हम लोग कर लिया, यस। तो यहां तक हमारा डन। अब आ जाओ मॉर्फोलॉजी के ऊपर। नाउ लेट्स गेट बैक टू मॉर्फ। अब देखो मॉर्फोलॉजी पूरा विद इन 10 मिनट रिवाइज करा दूंगी, विद इन 10 मिनट में आपको पूरा मॉर्फो रिवाइज करा दूंगी, तो 30 मिनट्स में पूरी बायो का डेटा आपका रिवाइज हो जा रहा है। देखो फटाफट से, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में टैप रूट किसके अंदर, भाई टैप करता है डाइकोट से ढोल बजाता है, तो ढोल बजाता है कैसे, टैप करके ढोल बजाता है, नहीं बजाता है, तो ऐसे याद रखना। बहुत फंकी आपको यहाँ पे ट्रिक्स मिलेंगी। टैप रूट, डाइकोट रूट, फाइब्रस, वाईफाई से याद रखना है, वाईफाई, वाई वीट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, भाई एडवर्टाइजमेंट, ग्रास मॉन्स्टेरा बैनियन ट्री, एडवर्टाइजमेंट, ग्रास मॉन्स्टेरा बैनियन ट्री। प्रॉप रूट बैनियन ट्री के अंदर क्या सपोर्ट देने में हेल्प करती है। स्टिल्ट रूट किसमें, मेज और शुगर केन के अंदर स्टिल्ट रूट। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमाटोफोर, राइजोफोरा के अंदर, जो कि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है। ऑक्सीजन के लिए इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है। अब आ जाओ स्टेम के ऊपर, अंडरग्राउंड स्टेम, ध्यान रखना है। जमीन कंड, जमीन के ऊपर क्या क्या उगाया है हम लोगों ने, हमने जमीन के ऊपर क्या, आलू, अदरक और हल्दी, आलू, अदरक, हल्दी को उगाया है। अंडरग्राउंड स्टेम का सिंपल याद ये रखना है, बहुत इजी है याद रखना, कि वो स्टेम जो मिट्टी के अंदर मिलती है, अंडरग्राउंड मिलती है, और उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया फूड्स, तो जमीन कण, पोटैटो, सब क्या है जो आप आलू खाते हो, दैट इज स्टेम। कोई आलू इज नॉट अ वेजिटेबल, आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी होगी, ये सब आपकी स्टेम है जो आप खाते हो, जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया फूड स्टोरेज में। ऐसी स्टेम ने अपने आप को कहीं कहीं पे टेंड्रल्स में मॉडिफाई कर लिया, जैसे जितने भी बेल, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, आपकी जितनी भी ग्रेप वाइन्स है, जितनी भी बेल वाले प्लांट है, उन्होंने क्या किया अपने आप को टेंड्रल में स्टेम ने टेंड्रल किसमें, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। कांटे किस लिए, ब्राउजिंग एनिमल से अपने आप, तो कांटे किसने, सिट्रस ने, बोगेनविला ने। 2 एग्जांपल, तो क्वेश्चन ही पूछेगा सिट्रस में जो थॉर्न्स है वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है, ये पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सिट्रस बोगेनविला के अंदर जो कांटे है स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ओपनटिया में स्टेम ने क्या किया, अपने आप को फ्लैट स्ट्रक्चर बना लिया है, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर आ गया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाए, तो स्टेम ने अपने आप को फ्लैट बना लिया, एग्जाम्पल ओपनटिया। स्टेम ने अपने आप को सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर लिया, एग्जाम्पल यूफोर्बिया। सो ये सारी की सारी चीजें आपको स्टेम को लेके याद रखनी है। अब आ जाओ लीफ के ऊपर। सो मोनोकॉट लीफ में कैसा, वेनेशन का मतलब होता है वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। मोनोकॉट लीफ में जो लीफ का बेस है वो आपका पल्वाइनस होता है। पल्वाइनस मतलब जो कि आपका क्या, पल्वाइनस नहीं होता, शीथी होता है, सॉरी शीथी लीफ बेस होता है, जो कि लीफ बेस को पूरी तरीके से कवर अप करके रखता है, तो पार्शियली या फिर होली। ऐसे ही हमारे पास डाइकॉट लीफ के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट में वेन्स और वेनलेट जो है नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट है, और पैरेलल में ऐसे पैरेलली प्रेजेंट होते हैं। ऐसी लेग्यूमिनस लीव्स का लीफ बेस जो होता है पल्वाइनस, स्वेलिंग जिसमें लीफ बेस ना फूला हुआ दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। लीफ में 2 टाइप से होते हैं, एक होता है सिंपल लीफ, एक होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल बिल्कुल सिंपल है, जिसका लेमिना बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन कंपाउंड में लेमिना के अंदर आपको ऐसे कांटे, ऐसे दरारें दिखेंगे, इंसिजन्स दिखेंगे। 2 टाइप के होंगे, एक पाइनेटली, एक पाल्मेटली। पाइनेटली के अंदर छोटे छोटे रैचेस देख रहे हो, लीफलेट, नीम की पत्तियां देखी होंगी आपने, तो ऐसे नीम की पत्तियां छोटी छोटी पतली पतली सी नीम की पत्तियां होती है। पाल्मेटली में ध्यान रखना है, जैसे आपका पाल्म होगा, ये आपका पाल्म से सारी फिंगर्स अटैच है, एक ही जगह से सारी फिंगर्स अटैच है, तो एक ही पॉइंट से सारी की सारी लीफ अटैच है, ये पाल्मेटली। एग्जाम्पल सिल्क कॉटन। ऐसे ही लीफ ने भी अपने आप को मॉडिफाई करके टेंड्रिल, क्लाइंबिंग में, एग्जाम्पल मटर।
कौन सा? ग्रेगर जॉन मेंडल वाला मटर। ऐसे ही लीफ ने भी अपने आप को कांटों में कन्वर्ट किया, कहाँ पे? कैक्टस के अंदर। एक और रीजन होता है अपने आप को वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए भी अपने आप को थॉर्न्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है यहां तक? चलिए फिर इसके बाद आ जाओ फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी 3 टाइप से होती है। फाइलोटेक्सी 3, अल्टरनेट, अपोजिट, होल्ड। अल्टरनेट का मतलब ये होता है जब एक नोड से, नोड इज द पार्ट जहां से लीफ ओरिजिनेट हो रही है, इज द पार्ट जहां से आपका लीफ ओरिजिनेट हो रही है, तो एक नोड से एक लीफ अटैच है अल्टरनेटली, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। एग्जाम्पल अल्टरनेट का, मम्मी सनस्क्रीन, मम्मी की जो सनस्क्रीन है मेड इन चाइना है। हमेशा मैं जितने भी आगे एग्जाम्पल याद कराऊंगी ना, तो वो सब में याद रखना है मस्टर्ड इज मम्मी, मस्टर्ड इज मम्मी। तो मम्मी की जो सनफ्लावर सनस्क्रीन है वो मेड इन चाइना है, और मम्मी का ये अल्टरनेट ऑप्शन है। मम्मी को अगर कोई इंडियन ब्रांड नहीं मिलती तो मम्मी अल्टरनेट ऑप्शन क्या? चाइना मेड इन सनस्क्रीन को यूज कर लेती है, मम्मी का अल्टरनेट ऑप्शन। अपोजिट में याद रखना कैलोट्रोपिस गुआवा, इसको याद रखने का सिंपल तरीका ओसीजी या फिर जीओसी कर लो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गुआवा, जी से गुआवा, ओ से अपोजिट और सी से कैलोट्रोपिस। एल्स्टोनिया का एक ही एग्जांपल है होल्ड। अपोजिट में क्या होता है? एक नोड से 2 लीफ अटैच होती है, एक नोड से 2 लीफ अटैच होती है। ऐसे ही होल्ड में ध्यान रखना है। होल्ड के अंदर क्या है? होल्ड में ऐसे एक पॉइंट से बहुत सारी लीफ अटैच होंगी, बहुत सारी लीफ। एग्जांपल एल्स्टोनिया, होल्ड एल्स्टोनिया, होल्ड एल्स्टोनिया। चलिए अब आ जाओ इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में 2। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि मेरे फ्लावर के ऊपर फ्लोरल एक्सिस का अरेंजमेंट कैसा है। 2, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस, आर से रेसिमोस, इसमें एसी आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है एसी, तो एसी से याद रखना है एक्रोपेटल। एक्रोपेटल रेस, रेस में भागते रहते हैं भागते रहते हैं भागते, अनलिमिटेड ग्रोथ। तो जो रेसिमोस होगा उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि उसकी टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर नहीं होता, उसकी टर्मिनल पोजीशन फ्री है, तो ग्रो करती करती रहती है। लेकिन साइमोस में ना, साइमोस धीरे 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 चल रही है, तो एक एक्रीपेटल याद रह जाएगा तो दूसरा बेसिपेटल याद हो ही जाएगा आपको। और इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती, लिमिटेड ग्रोथ होती है, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर आ जाता है। सिमेट्री बहुत बहुत अच्छे से ट्रिक से समझाऊंगी। सिमेट्री में क्या होता है? पहली एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री। अब याद कैसे रखना है? रेडियल हमें याद रहता है। रेडियल का मतलब ये होता है कि आप, जैसे मेरा सर्कल है, कहीं से भी प्लेन डालो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कोई भी प्लेन डालो, बस वो प्लेन सेंटर से जाना चाहिए, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो एक्टिनो से याद आ रहा है एक्टिंग, और रेडियल से याद आ रहा है रात। तो जनरली मैं क्या करती हूँ ना, पूरा सेशन वेशन खत्म करने के बाद रात में मेरे को मूवी देखनी होती है, तो मैं एक्टिंग्स जो देखती हूँ रात में देखती हूँ। लेकिन मम्मा बोलती है कि यार तुम पूरा दिन लैपटॉप में लगे रहते हो, रात में भी तुम स्क्रीन, तो अपना स्क्रीन टाइम मैनेज करो। लेकिन हमें गुस्सा आता है कि यार मम्मा पूरा दिन पढ़ाता है, रात में तो थोड़ा सा रिलैक्स टाइम चाहिए नहीं चाहिए? तो एक्टिंग देखते हैं हम रात में। फिर उसके बाद मम्मी की डांट से लगती है मिर्ची, तो मस्टर्ड क्या बताया था? मम्मी, धतूरा डांट, और चिली तो चिली है। तो क्या याद रखना? एक्टिंग देखते हैं रात में। एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री याद रहेगा। परसेंट सिंबल प्लस का ऐसे सिंबल, कैसे भी प्लेन डालो, कहीं से भी प्लेन डालो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। मम्मी की डांट से लगती है चिली, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, याद रहेगा। चल एक क्वेश्चन सिमेट्री से याद आएगा। जाइगोमॉर्फिक, जाइगो, जाइगो का मतलब होता है जाइगोट। आ रही है जाइगोट वाली फीलिंग? बाइलेटरल बेबी, जाइगोट से बनता है बेबी। और जब घर में एक छोटा बेबी होता है ना, तो जब भी कोई इसको देखने आता है ना, तो सब उसको पैसे दे दे के जाता है, होता नहीं होता है? तो जाइगोट से बनता है बेबी, और जब बेबी घर में पैदा होता है तो पी से पैसे, उसको पैसे मिलते हैं। कैसे? कैश में सब पैसे देते हैं, जिससे गुल्लक जाती है भर। बीन, बीन, दिस इज बीन। क्या होता है? गुल्लक जाती है भर। तो जब जाइगोट से बनता है बेबी, घर में जब बेबी आता है, पी से पैसे, कैशियर से कैश में पैसे मिलते हैं, गुलमोहर से गुल्लक जाती है भर। तो अगर आपसे कहीं पे क्वेश्चन में पूछ ले जाइगोमॉर्फ, तो फटाफट से ट्रिक याद रखना, पैसे, गुल्लक, कैशियर, तो सारे एग्जांपल याद आ जाएंगे, ऑप्शन में ढूंढ लेना, हो गया आंसर। एसिमेट्रिक, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है, एग्जाम्पल क्या ना, तो जाइगो में सिर्फ परसेंटेज का, क्योंकि एक सिंगल प्लेन से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो पाता है। नेक्स्ट आ जाओ, 3 टाइप की ओवरी की पोजीशन। क्या आप ओवरी की पोजीशन? सबसे पहले सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर है भाई ओवरी, तो सिंबल याद रखना, ओवरी को गद्दी पे बिठा दो, ओवरी को गद्दी पे बिठा दो। तो भाई सुपीरियर ओवरी है। तो हमारे घर में एक लड़की है सुप्रिया, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, हाइपर रहती थी हमेशा, लेकिन आजकल एम्स नर्सिंग का एग्जाम है तो हाइपो रहना उसने शुरू कर दिया। तो मम्मी है उससे बड़ी खुश, सुप्रिया हो गई है हाइपो, सुप्रिया हो गई है हाइपो। तो उसके लिए मम्मी ने क्या किया? मम्मी ब्रिंग चाइना रोज, मम्मी कहीं भी याद आया? मस्टर्ड, ब्रिंजल, ब्रिंग चाइना रोज, मम्मी उसके लिए चाइना रोज लेके आए खुश होके, क्योंकि सुप्रिया हो गई है क्या? हाइपो, शांत रहने लग गई है। इंफीरियर, इंफीरियर में याद रखना है गुआवा, कुकुम्बर, 2 एग्जाम्पल है, 2, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी वैसे। तो इंफीरियर की सिंबल याद रखना, इंफीरियर उसमें
इंफीरियर वाले में क्या याद रखना है कि जो आपकी ओवरी है उसके ऊपर ताज पहना दो, सिर के ऊपर ताज पहना दो इंफीरियर में। हाफ इंफीरियर में बीच में पेरिगैनस, प्लम, रोज, पीच। टीआरपी से याद रखना, जैसे टीआरपी होता है ना किसी भी चैनल का टीआरपी, ऐसे यहाँ पे पीआरपी है, वी आर हैविंग पीआरपी हियर, ठीक है। चलो ये एक्टिंग वाला हो गया। अब ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है। एपीपेटलस, एपीपेटलस का मतलब क्या होता है, व्हेन कोरोला टच एंड्रोशियम, जब एंड्रोशियम को कोरोला टच कर रहा होता है उसको बोलते हैं एपीपेटलस। व्हेन पेरियंथ टच एंड्रोशियम, जब पेरियंथ एंड्रोशियम को टच कर रहा है तो उसको बोलेंगे एपीफाइलस। एग्जांपल फ्लावर ऑफ लिली। मोनोएडेल्फस, बहुत सारे स्टेमन्स हैं, सबके सब ने एक जगह बंडल, सिंगल बंडल बनाया हुआ, दैट इज चाइना रोज। डाइएडेल्फस, दो बंडल्स में है और वो भी 9+1 है, 9 एक साथ अटैच होते हैं और एक बेचारा अकेला छोड़ देता है, एग्जाम्पल मटर। पोलिएडेल्फस, बहुत सारे बंडल्स है, एग्जाम्पल सिट्रस, राइट। आ जाओ, फिर इसके बाद आता है एग्जाम्पल हमारे पास एस्टिवेशन के ऊपर। एस्टिवेशन का मतलब होता है सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है। सबसे पहला वेलवेट, वेलवेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, सिंपल ऐसे अरेंजमेंट होता है, एग्जाम्पल सिफिक, कैलोट्रोपस। ट्विस्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्विस्टेड में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, वो भी कॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग होती है, एक दूसरे को ओवरलैप करता है कॉन्टिन्यूअसली, तो ट्विस्टेड में। चाइना की लेडीज कॉटन के जैसे ट्विस्ट हो जाते हैं, चाइना की लेडीज, चाइना रोज, लेडीज लेडी फिंगर कॉटन के जैसे ट्विस्टेड, याद रहेगा ट्विस्टेड हो जाती है। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट से याद आ रहा है इनबॉर्न बेबी, इनबॉर्न। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअस ओवरलैपिंग होती है, कोई पैटर्न नहीं है। ट्विस्टेड में पैटर्न वाली होती है, इम्ब्रिकेट में नॉन पैटर्न होती है। तो याद रखना है कैशिया गुलमोहर। तो जब घर में इम्ब्रिकेट इनबॉर्न बेबी आता है, नया बेबी आता है, तो कैशिया से ऊपर क्या याद किया था, कैश, गुलमोहर से गुल्लक। तो जब इनबॉर्न बेबी आएगा, घर में नया बेबी आएगा, तो उसके बेबी के आने से क्या होगी, कैश मिलेगा, जिससे जाएगी गुल्लक भर, याद रखना है। वेक्सिलरी का एक एग्जाम्पल याद रखना, मटर और बीन फ्लावर। वेक्सिलरी में सिंपल अरेंजमेंट होता है 2+2+1, ये एक इसको 1+2+2 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। कैसे होता है ये अरेंजमेंट, एक तो मेरे पास होती है स्टैंडर्ड पेटल, सबसे बड़ी पेटल, और दो होती है साइड में विंग्स, और दो होती है नीचे कील्स जो कि फ्यूज्ड होती हैं, आपस में फ्यूज्ड होती है। तो 1+2+2, 2 के बाहर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट का मतलब होता है सिनकार्पस, फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड, ठीक है। अब आ जाओ प्लेसेंटेशन, 5 टाइप के प्लेसेंटेशन, नाम से याद रखना है। मार्जिनल, मार्जिन्स पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, मार्जिन्स पे, जैसे मटर। एक्साइल, टमाटर काटा होगा, नींबू काटा होगा, बिल्कुल सेंटर में बैठे रहते हैं, नहीं बीज, यहाँ पे सेंटर में सीड्स होते हैं, तो ओव्यूल्स का ही तो देख रहे हैं, ओव्यूल से सीड बनता है, तो चाइना रोज, लेमन, टोमेटो। पेराइटल, पेरीफेरी के ऊपर प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, मस्टर्ड आर्जिमोन, मस्टर्ड आर्जिमोन पेरीफेरी पे, इसी में फॉल सेप्टम भी बनता है। फ्री सेंट्रल, सेंटर में फ्रीली प्रेजेंट है। डायंथस प्राइमरोज, डायंथस प्राइमरोज, बेसल, बेस में प्रेजेंट है। सनफ्लावर मैरीगोल्ड। बताना जरा पूरा चैप्टर रिवाइज हुआ है नहीं हुआ। I'll share these notes with all of you on my Telegram channel. टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट शेयर कर दूंगी। अभी जो समझाया इसके आप लोगों का 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का आपके बन जाएंगे। तो मैंने फिर बोला इंटू 2 की स्पीड से फटाफट वीडियो देख लेना, और वीडियो देख के आप लोगों का सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। नाउ यू आर ऑल रेडी, बिल्कुल आप लोगों को तैयार कर दिया गया है एग्जाम में जाने के लिए। अब बायो में कुछ नहीं बचता है जो आप लोग नहीं कर सकते, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट। डिलीटेड पोर्शन भी पढ़ा दिया है, एक एक एग्जाम्पल, एक एक डेट, सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो अब भाई डरना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू दिस। सिंपल एक लाइन याद रखना जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ, आप कर सकते हो एंड आप करोगे। आई कैन डू इट, आई विल, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, सिर्फ एक चीज याद रखना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लेना, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, कुछ ही सेकंड लगेंगे ड्रॉप करने में, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा साथ यहीं तक नहीं था। इट डजंट मीन कि आज मेरी बायो की लास्ट क्लास हो रही है आप लोगों के साथ तो अब टाटा बाय बाय बोलते नहीं, एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद काउंसलिंग, सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराऊंगी। बाय चांस स्कोर अच्छा, वैसे मैं चाहती हूँ सबका स्कोर अच्छा है, स्कोर अच्छा नहीं आता, अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है, ड्रॉप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, क्या डिसीजन होना चाहिए, सब कुछ गाइडेंस मैं अपने ही चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाली हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप चैनल, जहां पे आपको आप एकदम ऑथेंटिक, एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।